अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी। खबर शामिल करते हैं स्कर्दू से। बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 4 बेसिक इंग्लिश उर्दू ग्रामर कंपटीशन टेस्ट के रिजल्ट का ऐलान बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी अंचन कैंपस में कर दिया। इस टेस्ट में 1000 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें 92 के करीब स्टूडेंट्स ने बेहतरीन पोजीशन हासिल की, जिनके लिए स्कॉलरशिप समेत दीगर इनामात से नवाजा गया और हर ग्रुप के टॉपर के लिए लैपटॉप भी दिया गया। मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे नजमुद्दीन नैयर की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अंचन कैंपस बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में और आज यहां पर बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 4th बेसिक इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन के रिज़ल्ट सेरेमनी का एहतमाम किए गए थे, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबान ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट की थी। और आपको बताते चले, यहाँ पर जो टॉप 10 में जो स्टूडेंट आए हैं ऑल ओवर कैटेगरीज़ में तकरीबन 92 के करीब स्टूडेंट थे। तो इन सब के यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का इनकाद किए गए थे और साथ साथ जो टॉपर थे उनके लिए लैपटॉप और दीगर स्कॉलरशिप वगैरह थे। तो आइए हम आपको इवेंट की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। शायद बल्तिस्तान की तारीख में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया था शायद, लेकिन ये एजाज़ यकीनन बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान को और उनके मुंतज़मीन को ही जाती है कि उन्होंने ऑल बल्तिस्तान ग्रामर कंपटीशन उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों पैरेलल ग्रामर कंपटीशन का इनेकाद किया और निहायत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने इसको कंडक्ट भी किया। और आज मैं रिज़ल्ट को देख चुका हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में रिज़ल्ट कंडक्ट करके आज यहाँ पर इंशाअल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन होगी। और जो पोजीशन होल्डर से उनके वालिदैन भी यहाँ पर है, उनको हम मुबारकबाद एडवांस में ही देते हैं। यकीनन आपके बच्चों के अंदर सलाहियत छुपी हुई है और हमारी दुआ भी है और हमारी कोशिश भी होगी कि आपके बच्चे हर प्लेटफॉर्म पर अपना किरदार अदा करते रहें। मुख्तलिफ सरगर्मियों को लेकर तलबात की हिडन क्वालिटीज को उजागर करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान की एकेडमिक खूबसूरती को, टैलेंट को निखारने के लिए और दुनिया के सामने लाने, और इसी की एक कड़ी जो कि आज अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। मैं एक बार फिर आप तमाम वालिदैन को जिनके बच्चों ने नुमाया किरदार अदा करके और बल्तिस्तान प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़ेर तालीम है, उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया और उनके एजाज़ में ये तकरीब मुनाक़िद की जा रही है। मैं बिला ताख़ीर तिलावत कलाम पाक से आज की पुरवकार तकरीब का बाकायदा खुदा न करे खुदा का जिक्र करें, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और हो अता
हमेशा से मेरा एक अलमिया ये रहा है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के मानव हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली ही चीज़ें हो। और हमारी जितनी जर्नी आपने देखे हैं बल्तिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का 2018 साल तक का प्रैक्टिकली देखा होगा। सेशन को में हमेशा से हमारा यही कोशिश होते हैं कि फॉर्मली नहीं बल्कि इनफॉर्मली लेके चले। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्योंकि रिजल्ट का नाम सुनते ही एक तरीके का बच्चे जो होते हैं उनके जहनों में टेंशन सा हो जाते हैं। तो पहले कोशिश करते हैं कि एक दफा सारे सबको खुश कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो एक बहाना है। हमारा असल मकसद आपको कुछ पढ़ाना है, कुछ आपको समझाना है, कुछ आपने सीखना है। यानी कि आपको लाजमी बात है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो पूरे दिल पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, जब दिल पाकिस्तान में आगे बढ़ना है तो पूरे पाकिस्तान में आगे बढ़ना है। तो जरा कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा एनर्जाइज के साथ। बेशक इनाम हमेशा से मैं कहता हूँ एक पेन ही क्यों ना हो, इनाम होता है। और यकीनन मैं आप लोगों को दाद देना चाहता हूँ, आप वो बच्चे हैं या उन बच्चों की पेरेंट जो यहाँ बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है, जो पूरे बल्तिस्तान के बच्चों से हैं कि शिगर, खपलो, स्कर्दू, इन तमाम स्कूलों के बच्चों से कंपीट करके टॉप 10 में आना, दैट्स द ब्यूटी और इसको मैं यकीनन इसकी एप्रिसिएशन, इसकी हौसला अफजाई, इसका दाद जो है आप अपने तालियों से दीजिएगा ताकि मैं निकाल लूँगा। तो एक लाफिंग थेरेपी है, शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने किया होगा। कोशिश कीजिएगा कि एकदम सारे हंसने की, ठीक है जी, मेरे साथ कोशिश कीजिएगा हंसने की। थोड़ा सा पता तो चले कि किस हद तक एक्साइटेड है और खुश है। हाँ 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 हाँ, करे करे शायद हाँ 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 हाँ, जब तक हंसेंगे नहीं मैं आगे लेके नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, हंसे, जबरदस्ती आपको हंसना पड़ेगा, जब तक आप हंसेंगे नहीं हम आपको आगे लेके नहीं बढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, चलिए जी, थोड़ा सा एनर्जाइज हो गया, हमें अंदाजा भी होगा आप खुश, अगर ना भी है तो खुश करवा दिया गया है, ठीक है। और स्पेशली मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लाजमी बात है, आप देख रहे हैं 2018 में कुछ ही बंदों के साथ, कुछ ही वॉलेंटियर्स के साथ हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया था और ये जर्नी बनता गया। अब हमारे पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान से 1000, अगर एग्जैक्ट फिगर की मैं बात करूं तो 124 वॉलेंटियर और फीमेल मिला के हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लाइक खपरो रीजन में, शिगर रीजन में, रोंधू में। और ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे बल्तिस्तान लेवल में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमारे मेंबर किसी के एडमिशन के हवाले से गाइड करते हैं, किसी को डिफरेंट इनकी जॉब्स के हवाले से गाइड करते हैं, तो डिफरेंट रीजन में काम कर रहे हैं। तो यकीनन बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों को जब देखते हैं। 2018 से जब अकेला चला था और एक जर्नी बनता गया और एक कारवा बन गया, तो यकीनन बड़े खुशी हमारी टीम के लिए और एक पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक तरीके का एप्रिसिएशन वाली बात है। तो वंस अगेन मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं अपनी तकरीर का आगाज करने से पहले यकीनन 2018 से मैं डिफरेंट एजेंसी में हमारा जो है प्रोग्राम होता रहा और हमारे इस तरह के इवेंट्स होते रहे। हमेशा से मैंने कोशिश किया कि 5 से 6 मिनट से ज़्यादा ना बोलूं, लेकिन इस इवेंट में अगर बोलूंगा, वो कहते हैं ना बोलने वाला बोल ही देते हैं, सुनने वाला कमाल करते हैं। तो आप लोगों ने कमाल करके दिखाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा बोलूंगा, आपने सुनना है, क्योंकि अब तक का जो हमारा जर्नी रहा है उस जर्नी के हिसाब से मैं अपनी टीम को कभी नहीं भूल सकता। ये वो टीम है जिसने मुझे जब मैं अकेला था तब से हमें लेके चला और एक जर्नी बनता गया। बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड हो चुके हैं और हम डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं अपनी तकरीर का आगाज तो बाद में करूंगा, अभी तक स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। और मैं अपनी टीम का स्पेशली शुक्रिया अदा करने के लिए मैं अपनी तमाम टीम को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, ताकि मेरे साथ आपको पता चल गया होता और प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा 2018 से ही हमारे साथ एक तरीके के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ।
अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ जो कि हमारे जो है पेपर कमेटी में भी है और इंग्लिश का ये स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ 2018 से हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा इनायत आतिश के आप स्टेज पे आएँ। और तकरीबन ये वो चेहरे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए अपने अपने यानी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर औकात में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करते रहे। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा नजमुद्दीन नयार जो कि फसलों को लीड कर रहे हैं पूरे फसलों के रीजन को। मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए ताकि हमारे पास टाइम जो है ना जल्दी जल्दी हम प्रोग्राम को कवर कर सकें। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा जीशान हैदर जो कि थर्मल रीजन को लीड कर रहे हैं। टीबीसी थर्मल के डिफेंस प्रोजेक्ट में इनका हाथ होते हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा इसरार हुसैन जो कि हमारे पास आपको पता है पूरे बल्तिस्तान के पूरे स्कर्दू को जो है सैराब जिस डैम से करवाए जाते हैं, यानी कि जिस डैम से पानी जो कि पूरे बल्तिस्तान को जो है सैराब करते हैं बल्तिस्तान के स्कर्दू को, यानी कि सतपारा से इनका ताल्लुक है। सतपारा रीजन को लीड करते हैं और यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा हसनैन मीर और हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं एज अ मीडिया पर्सन के तौर पर। ठीक है जी, इनका अपना स्टूडियो भी है, अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं साबिक मुर्तजा जो भी खरमा रीजन से हैं, खरमा को लीड कर रहे होते हैं और हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं। शमीम जो कि शिगर से हैं। ठीक है जी, शिगर रीजन को एक संभाल रहे होते हैं। स्पेशली इधर शिगर से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट था हमारे पास। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 50+ पार्टिसिपेंट शिगर से थे। तो ये इन्हीं का जो है बदौलत है इन्होंने काम किया डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा मरियम बी। और लाजमी बात है, आप सबको मालूम है वो कौन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस कौम की मर्द औरत साथ मिलकर आगे न बढ़े। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम में आपको मेल फीमेल दोनों नजर आएंगे जो कि यकसा काम कर रहा होता है डिफेंस सेक्टर में। और इनके ताल्लुक जो है सर्विक से हैं, सर्विक रीजन से भी हमारे पास टॉपर के बच्चे हैं, वहाँ से जिनकी सर्विक रीजन को लीड कर रहे हैं। और इसी के अलावा यकीनन आप लोगों को बताता चलूँ, हमारे ऐसे हैं कि इंसान जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जो काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, तो अपनी जिंदगी के मसरूफियात जब आते हैं तो वो अपने क्योंकि वॉलंटियरिज्म बेस्ड काम है तो वॉलंटियर अपने डिफरेंट सेक्टर में घुस जाते हैं। तो हमारे अलुमनाई हैं। ठीक है जी, नूरी एंड मरियम, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी स्टेज पे आ जाए। ये हमारे साथ 4 साल लगातार काम करते रहे, इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ नहीं है, लेकिन इनका जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने में इनका भी किरदार है। और इसके अलावा अगर मैं वॉलंटियर्स की बात करूं तो मैं बुलाना चाहूंगा एज अ वॉलंटियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रजा कहाँ पे है आपके? ठीक है जी। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा फरीदा बतूल। फरीदा आ रहे हैं, वो ये भी खमा रीजन से एज अ फीमेल वॉलंटियर के तौर पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसी के साथ आरिफ हमारे पास है तो आप स्टेज पे आ जाइएगा। ठीक जी, आरिफ लकी इनका ताल्लुक है। मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेशक थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा 2 लाइन हो जाए तो नो इशू। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आई थिंक जुमा अली है जो कि वॉलंटियर हैं, आप भी तशरीफ लाएगा। ठीक है जी। और इसी के साथ नूरी परवीन आई थिंक वास्ते हैं, और इसी के साथ मरियम भी आ चुके हैं, और शाहिदा बतूल आप स्टेज पे आ जाए। और ताकि पता चले ये वो चेहरे हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में, बस इस प्रोजेक्ट में नहीं हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई यकीन करे जहाँ पे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट लीडरशिप के प्रोजेक्ट होते हैं तो पानी पहुँचाना हो, ठीक है जी, मैनेजमेंट के हवाले से हो, बुलाना हो, कॉल करने के हवाले से हो, यानी कि IT सेक्टर के हवाले से डिफरेंट सेक्टर्स में हमने डिफरेंट तरीकों से ट्रेन कराया हुआ है हमारे मेंबर्स को। और जो भी इंक्लूड होते हैं यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारे इंटरव्यूज होते हैं और डिफरेंट तरीकों से हमारे प्रोसेस है, उसके बाद हम अपने वॉलंटियर उसके बाद मेंबरशिप में ले आते हैं और आप भी डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और आप तमाम मेंबर्स का शुक्रिया। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया। अगर कैमरामैन है तो ग्रुप पिक्चर बना लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों से
अच्छा सॉरी, हमारे सॉरी स्कूल से फातिमा समद, हमारे बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सीनियर मेंबर फातिमा समद, आई थिंक वेट पहुंचे आपके तो उसको मुझे नाम नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा फातिमा समद के हवाले से मैं बताता चलूं। हमारे अगला प्रोजेक्ट है JLP जूनियर लीडरशिप प्रोग्राम के नाम से हम करवा रहे हैं, जो कि पूरे बल्तिस्तान रीजन में हम करेंगे, बल्तिस्तान में, ठीक है, बल्तिस्तान में। और इसका जो है प्रोजेक्ट लीडर होगा हमारा JLP के नाम से, तो उसको लीड करेंगे। और उसके अंदर क्या होगा मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच टीम। ये वो टीम है जिसके विनर जो है इस प्रोजेक्ट को जो है आखिरी रिजल्ट के माहिर तक पहुंचे हैं। यकीनन मैं वंस अगेन आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इन सबके लिए और अपने लिए एक जोरदार से क्लैप मारें। थैंक यू सो मच। और अच्छा जी, इसके अलावा मैं अपने से भी हमारे प्रिंसिपल लेके उस वक्त प्रिंसिपल को मैं अगर नाम लेता जाऊं तो शायद मेरे लिए यहाँ पे पूरा घंटों लग जाऊं, तो मैं बैक वक्त सबका रहते हैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को चारों चांद लगा दिया। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इवेंट के हवाले से बात करना चाहूँ, मैं सॉरी टू से एक तरीके का हमारे इवेंट के प्रोजेक्टर में हमारे कुछ प्रेजेंटेशन थी जो कि हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के हवाले से अपने का जितने भी पार्टिसिपेंट जो तमाम टॉपर्स थे उनके हमने स्पेशली वीडियो क्लिप बना के टेस्ट देते हुए टेस्ट को आते हुए हमने बना के लाया हुआ था, लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं। आई डोंट नो, अगर चलते हैं आपको चेक तरफ से भी हम डिस्प्ले कर देंगे। और इसके अलावा मैं बताता चलूं टेस्ट के हवाले से मैं फिर से एक दफा बताना चाहूंगा, हमने ये जो टेस्ट का जो सिलसिला है हमारा 4 मंथ का होता है, तो एक हमारे बहुत टफ टाइम होता है अनाउंसमेंट से लेके। इनकी अनाउंसमेंट के हवाले से मैं बताना चाहूँ तो उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम टीचर्स का, उन तमाम पेरेंट का, स्पेशली मैं हमारे मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस किसी ने भी हमारे इवेंट से रिलेटेड, इनकी टेस्ट अपडेट से रिलेटेड एक स्टेटस भी लगाया होना, हमारे लिए वो बहुत अहमियत के हामिल है। आपने अपनी इस इवेंट में आपने अपना कंट्रीब्यूशन लगाया है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली उन तमाम स्कूलों का जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, अपने स्कूल में हमें अलाउ किया। ठीक है, अलाउ करने के बाद हमने वहाँ पे जाके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन तमाम स्पेशली उन तमाम एकेडमीज का जो सर्दियों में विंटर में बंद था। ठीक है, स्पेशली अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो इंग्लिश वर्ल्ड हो गया, और इसके अलावा क्रिएटिव हो गया, और भी बहुत सारे एकेडमीज हैं। उन तमाम एकेडमीज को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमें मौका दिया और वहाँ पे हमने अनाउंस किया और बच्चे आए। और आज आपको पता है यहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रहे हैं। और इसके अलावा मैंने पहले ही बता दिया है, आज मैं बोलूँगा आपने सुनना है, ठीक है जी, यानी कि कमाल करना है। करोगे नहीं करोगे कमाल? करोगे नहीं करोगे कमाल? करोगे नहीं करोगे कमाल? मैंने कहा हमेशा मैं प्रैक्टिकल चीजों के मानना, तो मैं प्रैक्टिकल की चीजों को लेके चलूंगा। अच्छा, मुझे पता चलना चाहिए कि आप मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ठीक है? इफ यू हेल्प मी क्लैप वन। देखिए, मैं जब तक आप लोग मुझे सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हिला नहीं होगा, ठीक है? तो इफ यू हेल्प मी क्लैप टू। मैं 3 के साथ कह सकता हूँ पूरे हाल में, वैसे मुझे सुन तो रहे लेकिन समझ क्यों नहीं रहे। If you hear me, clap 3. जब तक मुझे सुनेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। If you hear me, clap 1. If you hear me, clap 2. चलिए, अब अंदाजा हुआ कि 80% लोग हमें सुन रहे हैं। एक बार फिर ट्राई करते हैं। If you hear me, clap 3. थैंक यू सो मच। ये बात है ना, आप मुझे सुन भी रहे हैं और साथ समझ भी रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से मैं कहता हूँ मैं प्रैक्टिकल चीजों की माना हूँ, मैं चीजों को प्रैक्टिकली लेके चलूंगा। और आखिर में कुछ चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, स्पेशली हमारे JLP प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसकी अनाउंसमेंट हमने आज करनी थी। रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ओपन करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी सोशल मीडिया जो पेज है उसको फॉलो करें, ताकि हमारी चीज़ों से अपडेट देखना चाहते हैं तो स्पेशली हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के जितने भी चीज़ें उनको आप फॉलो कीजिएगा, ताकि हमारे अपकमिंग जो इवेंट्स है वो आपको पता चल जाए। क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स हमारा जो चल रहा है JLP जूनियर लीडरशिप प्रोग्राम्स के नाम से हम करवा रहे हैं, जिसमें 7 डेज का हमारा सेशन है। जिस अगर आप में से किसी ने हमारा बूट कैंप ज्वाइन किया है तो उनको आइडिया हो गया होगा कि बूट कैंप हमारा इंडोर था, JLP हमारा आउटडोर है। ठीक है जी, आउटडोर मींस कि आपकी क्लासेस होंगे,
2 और 7 डेज हमारे इंस्ट्रक्टर होगा, आपको इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश की पूरा इनकी 7 डेज आपका ना सुबह से लेकर शाम तक आपका यानी कि एक तरीके का ना हम अंग्रेज बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है हमारी बुनियादी जरूरत है, ठीक है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, चीजों को जैसे नहीं कर पाते, ईच एंड एवरीथिंग आज इंग्लिश बेस्ड हुए हैं। तो जूनियर लीडरशिप प्रोग्राम 7 डेज का सेशन है। हमारा प्लान है डिफरेंट लोगों के पास से चुनावली में होगा, सेकंड डे रसुला में, थर्ड डे हमारा पशुवली में, ठीक है जी, फोर्थ एंड फिफ्थ डे भाषा भाषावली में, ठीक है। डिफरेंट लोगों का वो आउटडोर होंगे, स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत कम रजिस्ट्रेशन होंगे। हमारे डोनर्स भी हैं, बल्तिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है बीवाईटी के नाम से हमारा अपना कॉलेज जो है बनने जा रहा है। तो इस साल हमारा प्लान था इसका ओपनिंग हो जाए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में 2 चीजों का कोई भरोसा नहीं है। मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं चाहूँगा, पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा। तो इस साल नहीं हो पाया, बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले साल या उससे अगले साल हम हमारे कॉलेज में बनने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम आपको अभी से वेलकम करते हैं, कोई इंटरेस्टेड है। और हमारा प्लान इस तरह से है, कॉलेज के हवाले से बताना चाहूँ तो लोकली रजिस्टर्ड नहीं होंगे, इंटरनेशनल हमारा प्लान है। ऑक्सफोर्ड बेस्ड हम यहाँ पे लेके आए, जो है फॉरेन बेस्ड हम डिस्कस करवाके चीजों में आपको कोशिश करें। एक पूरा जर्नी है, यानी कि एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं इंग्लिश में आई शूट फॉर द मून एंड लैंड इन दिस स्टार, ठीक है जी, हमने कोशिश जरूर करना है चांद पे पहुंचने की। इंशाल्लाह अगर चांद पे पहुंच जाएंगे, अगर नहीं पहुंचते हैं तो सालों के दरमियान हमें पूरा भरोसा है कि हम पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा इस पूरे को सक्सेस करने के लिए मेंबर तो साथ थे ही थे, ये हमारे साथ वो मेंबर्स है जो हमारे पास स्टूडेंट भी हैं, काम भी कर रहे हैं, एज अ वॉलंटियर इनके डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। पेपर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर बेस्ड यहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि कंप्लीट करके पहुंचे हैं। तो आपके पेपर बनाने से लेकर चेकिंग से लेकर, ठीक है जी, यानी तमाम प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए जिन टीचर्स ने हमारे साथ दिया, मैं उन तमाम टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्टेज पे आए और अपने लिए कैश प्राइज और आइकन अवार्ड रिसीव करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सर अल्ताफ, अगर आप यहाँ कहीं मौजूद हैं तो आप स्टेज पे आए। थैंक यू सो मच सर। यकीन करें रात के 10 बजे मैंने कॉल करता सर मुझे ये मसला है, बेटा मैं ठीक है, मैं अभी लेता हूँ, आप करके कर देता हूँ। और सुबह 5 बजे मैं कॉल करता, बेटा मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, रास्ते में मैं कॉलेज में पहुंचूंगा, आपका काम कर दूंगा। तो यकीन सर आपकी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ रहे हैं, 2019 से हमारे साथ है। और इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ और इसके साथ जो है मैं बुलाना चाहूंगा जी सर आसिफ, अगर आप यहाँ कहीं मौजूद हैं तो सर आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, क्योंकि यकीनन आई थिंक सर नहीं आए, ठीक जी। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी साइकोलॉजिकल मेथड को भी समझिए, उनको किस तरह से हमें परफॉर्म करना चाहिए। वो हमारे बूट कैंप में बच्चों के साइकोलॉजिकल उनकी चीजों को देखने के लिए हमें बुलाया हुआ था। सर आसिफ साहब जो कि यहाँ तशरीफ नहीं है, सर अगर आप कैमरे की वसातत से या किसी की वसातत अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा जी सर इलियास साहब को कि आप स्टेज पर आए। ठीक है जी, आई थिंक वो भी इधर नहीं होंगे क्योंकि उनका है एमफिल का एडमिशन हुआ, तो मैं था वो कराची चले गए। सर अगर आप भी कैमरे की वसातत से देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उर्दू इंस्ट्रक्टर के लिए सर दाऊद साहब, अगर आप यहाँ कहीं मौजूद हैं तो आप प्लीज स्टेज पे आ जाए। सर दाऊद साहब यकीनन टीचर्स हैं तो उनकी मसरूफियात होते हैं डिफरेंट सेक्टर में, नहीं आए तो सर आप भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं सर यूसुफ से बुलाना चाहूँगा कि आप स्टेज पे आ जाए। और हमारे टीम का सेक्टर भी है और एज अ टीम टीचर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और लैंग्वेज सेक्टर डिफरेंट सेक्टर में लैंग्वेज भी पढ़ा है। और इसके अलावा सर सलामत थी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ कहीं मौजूद हैं तो आप भी आ जाए। आई डोंट नो हमने इन्फॉर्म किया था क्यों नहीं आए, आप भी आ जाते तो अपना आइकन अवार्ड और कैश प्राइज रिसीव करते हैं। और इसके अलावा सर साजिद साहब, अगर आप यहाँ कहीं मौजूद हैं तो स्टेज पे आ जाइएगा। साजिद आई थिंक वो आया हुआ था, हाँ जल्दी आ जाए सर ताकि हम चीज़ों को जल्दी। अच्छा जी, इसके अलावा
यकीनन ये तो टीम में थे ही थे, हमें हर जगह हेल्प कर रहा था। इसके अलावा एक और जाना माना शख्सियत जो कि आप जनरल स्टेज सेक्रेटरी के रूप से देख रहे हैं यहाँ पे, यार वीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी स्टेज पे आ जाए और डिफरेंट लोगों पे हमें कंटेंट क्या वजह से डिफरेंट लोगों का हेल्प करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुक्रिया। और टीचर्स के आइकन अवार्ड और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट सीनियर मेंबर इफ्तार साहब के आप स्टेज पे आए और तमाम टीचर्स को आइकन अवार्ड और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। ये प्लांटेशन डे रिसेंटली जो है डिफरेंट स्कूलों में भी मनाया है, तो आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि ग्रीनरी का बलूचिस्तान को किस हद तक जरूरत है। प्लीज इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की कि हमारा जो आइकन अवार्ड हो उससे रिलेटेड हो। अच्छा, मैं इंतहाई मज़र के साथ यहाँ पे एक नाम टीचर के हवाले से स्किप हो गया था। सर सर आपका नाम यहाँ पे नहीं है सर, आप हमें देख रहे हैं तो आप तशरीफ ले सर। शाहिद साहब आप स्पेश कर रहे हैं। तो शाहिद साहब जो कि यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में उसी लेक्चरर हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाए आप और अपना आइकन अवार्ड वसूल करें। जल्दी करें, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन ऐसे नहीं कर रहे हैं। और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, उस कौम को शमशीर की हजरत नहीं रहती। चीफ गेस्ट के बाद जो है मेरा स्पीच नहीं बनता था, तो आप लोगों ने इसरार किया तो आगे सबसे पहले खराज तहसीन पेश करते हैं बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन शकील फिदा और उनकी टीम। हम पिछले कई सालों से इनके साथ हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चीज़ें कर रहे हैं। तो ग्रामर कंपटीशन के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और इस दफ़ा इंग्लिश के साथ उर्दू भी, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों आते हैं, तो दोनों लैंग्वेज जो है उर्दू भी हमारा कौमी ज़बान है, इसके भी ग्रामर के हवाले से ग्रामेटिक्स में देखा जाए तो हमारे लोग जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उर्दू में भी। तो इस हवाले से उर्दू के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा कौमी ज़बान है इस हवाले से। और दूसरी बात, आज की जो खूबसूरत जो तकरीब हुई है और जिसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ासकर पेरेंट्स को, क्योंकि हम ऐसे जो है इदारा चलाते हैं और हम भी पेरेंट्स को डील करते हैं। तो जब हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि जब तक पेरेंट्स किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम। First of all, I really congratulate all of the parents and the participants who got positions and who are awarded trophies and different awards here. तो आप उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जो बंदा लीड कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो भी बेसिकली हमारे पास अलुमनाई नेटवर्क के एक एक्टिव मेंबर है एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शकील फिदा साहब के लिए एक बार बोलना तालियां होंगे। बाकी यहाँ पे बहुत सारे मजीद अवार्ड्स भी देने हैं और पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुंतज़िर हैं कि अपने बच्चों के लिए अवार्ड्स। बोर्ड का और गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों का तो आपको पता है ना, टीचर्स का भी पता है वो किस तरह से पढ़ाते हैं, रटा करके पास करना होता था। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट पेपर दे रहा था, एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर दे रहे थे, अंग्रेज़ी का पेपर था। ऐसे जो भी वो आया वो लिखा, एक बंदे का पेपर कुछ जल्दी ख़त्म हो गया, वो जाने लगा तो साथ में उसका क्लास फेलो, थोड़ा सा खौफनाक किस्म का क्लास फेलो था, उसने कहा ओए किधर जा रहे हो? कहा मेरे पेपर ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहा बैठ, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसने कहा क्या करूँ मैं? यार तुम मुझे बताओ ना कैसे क्या लिखना है। तो उसने कहा यार वो एग्जामिनर देख लेगा तो मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। उसने आंखें ऐसे निकाली ना, वो बच्चे अंदर रहेंगे, तो लिहाजा वो बच्चा वहाँ पर बैठ गया। तो कहा चलो ठीक है आप ऐसे से शुरू कर दिए। माइकल जी पर ऐसे आया था,
उसने कहा देखिए पाकिस्तान इज माई कंट्री, उसने कहा पाकिस्तान की स्पेलिंग बताओ। फिर आगे उसने कहा फुल स्टॉप, उसने कहा स्पेलिंग बताओ। कहा भाई फुल स्टॉप की स्पेलिंग नहीं होती है। उसने कहा तुम कैसे बता रहे हो फुल स्टॉप, तो लिहाजा इसकी स्पेलिंग है, मुझे स्पेलिंग बताओ। तो कहा यार खुदा के बंदे तुम्हें नहीं पता कि नहीं पता फुल स्टॉप की स्पेलिंग बताओ। वो क्लास का अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा था, उसका दिमाग वहाँ पर फ्रीज हो गया है, इस बच्चे को क्या करूँ मैं, फुल स्टॉप की स्पेलिंग पूछ रहा है। आखिर में उसने कोई आइडिया सोचा, ब्लू मार्कर था, उसने हाथ पर यूँ टिक करके ना यूँ दिखाया, ये फुल स्टॉप है। उसने कहा जी फुल स्टॉप है। उल्लू यार नुक्ता बोलो ना, घंटे से फुल स्टॉप कर रहे हैं। तो बल्कि ने उसने कहा ना फरुचिक जरिया बोला फुल स्टॉप कहकर मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लैंग्वेज में कभी कभी ऐसा होता है सर, हमें दिखता और मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा महमूद साहब से कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएँ और इस स्टूडेंट की हौसला अफजाई के लिए आप स्टेज पर तशरीफ लाएँ और ये रेजिडेंट साहब के साथ ये एजाज़ी सर्टिफिकेट भी इस स्टूडेंट को दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, अप्रिशिएशन भी देंगे सैयदा मासूमा, और हमारी दुआ है कि हमारी ये बेटी मुस्तक़बिल में बहुत ही कामयाब डॉक्टर बन जाए या बाकी अपनी ख्याल से जो बनना चाहती है। रस्म मुबारक से ये शीट रिसीव करें। दे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है कैटेगरी 1 टॉप 3 पोजीशन अलीना फातिमा यकूब यूनिफॉर्म प्लस आइटम प्लस सॉन्ग। और ग्रुप 2 के टॉप 3 पोजीशन हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट है इम्तियाज हुसैन अथवा वॉइस इंटर में आप तालीम दी प्लीज, बहुत ही नन्हा मुन्ना बच्चा है। नेक्स्ट है अबीहा तुराबी डॉटर ऑफ मोहम्मद हसन तुराबी, आपका ताल्लुक है पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गर्दू से। आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और पब्लिक स्कूल शिगर से आप तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। अली आपका ताल्लुक है उस्वा पब्लिक स्कूल गर्दू। जीशान हुसैन साहब जी के तालियां। जीशान हुसैन ने हमारे महमूद साहब के प्रेजेंट अचीवमेंट है। उस्मा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गर्दू में आया डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन करनी, आप ज़ेर तालीम है बल्तिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गर्दू में, आप तशरीफ लाएं। हया ज़हरा अल कलम पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम है। हया ज़हरा नेक्स्ट है नाइमा बतूल डॉटर ऑफ मोहम्मद इलियास। नाइमा नेक्स्ट है मोहम्मद कैसर असलम। मोहम्मद कैसर असलम मोहम्मद असलम का ताल्लुक है पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से आप तशरीफ लाए हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर है स्कूल कॉलेज फोर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर नायाब ज़हरा हुसैन, आप स्टूडेंट है उस्मा गर्ल्स पब्लिक स्कूल से। उमैन अली सन ऑफ फिरा अली, आप भी स्टूडेंट है उस्मा बॉयज कॉलेज करवी के। मोहम्मद अरसलान सन ऑफ गुलाम हुसैन,
मोहम्मद असलाम सना गुलाम हुसैन, आपका ताल्लुक फकीर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से है और टॉप 9 पोजीशन ग्रुप 1 के आखिरी तलबा है खलीजा बतूल डॉक्टर ऑफ गुलाम हुसैन, आप भी फकीर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से है। उसके बाद इस्माइल सन ऑफ मोहम्मद रजा, नेक्स्ट है गुरिया फातिमा डॉटर ऑफ खादिम हुसैन, दुआ फातिमा तालीम में उसबा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदू में, सन ऑफ मोहम्मद इब्राहिम स्टूडेंट फ्रॉम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। कैटेगरी 1 सदफ ज़ेरा डॉटर ऑफ परवान अली, आपका ताल्लुक उसबा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से। मुदर्रिस कहते हैं तालीम में कंजूसी शायद हो रही है, आप ठीक ठाक तालियां बजाएं, हम शाम को वापस ही करेंगे। डॉक्टर दिलजी है सदर जेरा इंस्टीट्यूट हर रेप डॉक्टर्स हायर अवार्ड फ्रॉम आप से आर इंस्टीट्यूट। शायद ये हमारे डॉक्टर गुलाम रजा साहब की बेटी है, प्रोफेसर उनको इधर होना चाहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है टॉप फर्स्ट पोजीशन कैटेगरी 3 के, आपका ताल्लुक है बल्तिस्तान सुकून कॉलेज से है, मोहम्मद अस्करी सन ऑफ गुलाम अब्बास स्टूडेंट ऑफ बल्तिस्तान पब्लिक स्कूल कॉलेज करदू। कैटेगरी स्टूडेंट उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदू चाहते हैं तो आप अपने दस्त मुबारक से जुनेर अब्बास की नामात रिसीव करेंगे। मेरा नाम खुजान फातिमा है, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स करदू की स्टूडेंट हूँ एंड मैं आज यहाँ पे 4th बेसिक इंग्लिश एंड उर्दू ग्रामर कंपटीशन की रिज़ल्ट अनाउंसमेंट पे आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन सेकंड कैटेगरी। आई एम रियली थैंकफुल टू बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जिसकी वजह से डिफरेंट यूथ की जो है ग्रामेटिकल स्किल्स बूस्ट हुई। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. I am Muhammad Askari, belong to Kharmang. I study in 9 at BPSC. First of all, I am very thankful to BYO for arranging such a competition to develop the youth skills and to work on the youth empowerments. I am very thankful to them and I have gained the top position in this competition. So it was very awesomeful and I gained a lot of experience here. So I am very thankful to all of you for participating. I am very thankful to Allah Almighty who gave me opportunity to take this test, and secondly I am very thankful to BYO team who take a great test. It's not only a test but it is a co-curricular activities which build up confidence in students. So I am very thankful to BYO team. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिनात अली आतिश है और मैं बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इंग्लिश एंड ग्रामर कंपटीशन टेस्ट मुनक़िद करता है और इस साल भी इंग्लिश एंड उर्दू ग्रामर